सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल करने वाले को पत्रकार कहते हैं। जो उनकी जी हुजूरी भी लग जाए उसे पत्रकार नहीं कुछ और कहते हैं, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। इस वक्त संजय राणा युवा पत्रकार संभल के काफी ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि उन्होंने सरकार से आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछा, उनको चुनावी वादे याद दिलाए और आज उनका ठिकाना जेल बन गया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, और ये कहानी हम बयां कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश की, जहां पर माध्यमिक राज्य शिक्षा मंत्री गुलाब देवी से सवाल करना एक युवा पत्रकार को इतना ज्यादा भारी पड़ गया कि उसे पुलिस उठाकर ले गई। और तस्वीरें ये जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं ना, हाथों में रस्सी बंधी हुई, हाथों में हथकड़ियां लगी हुई हैं। ये कोई मुल्जिम नहीं, ये कोई अपराधी नहीं, ये कोई चोर नहीं, बल्कि एक पत्रकार है। और अब ये पत्रकार क्या कह रहा है, जरा आप इसी की जुबानी सुनिए। मैंने मंत्री जी से सवाल जवाब किया था। उन्होंने कहा था कि 75 लाख के गांव की तरक्की के लिए दिए जा रहे हैं और वहां पर 10 लाख का हिसाब भी नहीं है। ये सवाल पूछने के बाद इसी बात के ऊपर यहाँ लाया गया। तो हथकड़ी लगा के यहाँ पे क्यों लाएंगे? मंत्री जी ने खुद इसके लिए कहा है कि इस लड़के ने मुझसे क्यों सवाल जवाब किए। बुला रहे हैं वो भी। लेकिन एफआईआर जो तुम पे दर्ज हुई है वो किसी शुभम राकम ने कराई है, ये कहने पर कि आपने वहाँ मंच पर चढ़ गए बदतमीजी की किसी से। नहीं, मैं मंच पर नहीं चढ़ा हूँ। मैं पीछे इजाज़त ली थी मैंने डॉक्टर प्रेमपाल से, सचिव साहब से, सबसे मैंने इजाज़त ली है। उसके बाद मैंने कुछ जानकारी ली किस चीज़ की इजाज़त दी आपने? कि इनसे बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, तो वो तो ये कह रहे हैं कि आपने वहाँ गाली गलौज करी किसी से? गाली गलौज मेरे पास वीडियो है कि सबूत है, और किसी के पास गाली गलौज की हो तो इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। तो क्या मानते हो एफआईआर कैसे दर्ज हुई आप पे? आपने कोई गलत हरकत की वहाँ पर? बिल्कुल नहीं की है, कोई गलत हरकत नहीं की है। जब आपके बारे में कोई गलत न्यूज़ दे रहा है कि हम यहाँ पर इतना विकास कर दिया और आपने कुछ भी नहीं किया, तो बताइए आप ऑब्जेक्शन उठाएंगे नहीं उठाएंगे? अब आपको कहाँ लाया गया है? कहाँ लाया गया आपको? पुलिस पकड़ के लेकर आई आपको? अरे पुलिस पकड़ के लेकर आई आपको? जी हाँ। कहाँ से? मेरे गांव से। कब लेके आई? कल। आज दूसरे दिन भी पुलिस हिरासत में हो? जी। अब यहाँ क्या करने आए हो? जमानत कराने आए? हाँ जी, जमानत हाँ होगी था। क्या नाम है तुम्हारा? संजय राणा। आपने ही सवाल जवाब किए थे मंत्री जी? जी मैंने किए थे। ये हाल हो गया है आज पत्रकारों का। सवाल किया जाए तो जेल की सलाखें मिलती हैं और चुपचाप हाँ में हाँ मिला दी जाए तो आपकी वाहवाही होती है, तालियां बजा बजा। आखिर कहाँ आ गए हैं? आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी आन पड़ी है कि पत्रकारों को अब सामने घुटने टेकने पड़ रहे हैं? बार बार आरोप लगाया जाता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया आज वो काम नहीं कर रही है। आखिर क्यों ये सवाल उठ रहा है? अब जरा आप वो वीडियो सुनिए और वो सवाल सुनिए जहां पर संजय राणा गुलाब देवी से सवाल कर रहे हैं, और फिर आप खुद सोचिए कि सही कौन है गलत कौन। आपने कहा था कि ये खड़गवंशी समाज का गांव यानी मेरा अपना गांव है, तो आपने कहा था कि मैं बुधनगर खंडुआ जो मेरे एरिया में आता है इसे मैं गोद ले रही हूँ, और आपने मंदिर पर खड़े होकर शपथ ली थी कि ये गांव मेरा है और मैं इस गांव की हूँ। आपने जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी कहा था कि जो आप काम है आपका वो आप मुझसे कहें, मैं इसका पूर्ति कराऊंगी, और अगर इस बार मेरी विजय होती है तो मैं इस गाँव में दोबारा आऊंगी। इसके बाद भी आप इस गांव में दोबारा नहीं आई थी। बुधनगर में एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है, और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराऊंगी। आपने यहाँ से लेकर जो खंजा वाला रोड था कि इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक तक पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं। और गाँव वालों की विशेष परेशानी ये थी कि आपने ये भी कहा था कि देवी माँ की मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी। आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी। गांव वालों ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि हम जा रहे हैं वहाँ पर, आपके कार्यालय भी गए थे, मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी।
आप बताइए, आप किसके बारे में क्या कहोगे? भाई सुनिए, आप अपना प्रचार कर रहे हैं या समस्या रख रहे हैं? समस्या, केवल एक समस्या, क्योंकि यहाँ पर ये एक तो नहीं बताइए, अपने आप प्रचार कर रहे जी हैं मैम, अपना, एक बात क्या बताइए, समस्या रखवा रहे हैं? आपने ये कहा था, अभी आपने कहा था कि अगर आप लोग खुद नहीं बताओगे, खुद नहीं बताओगे, मीडिया की तरफ पूछो कि माँ का काम कब तक करोगी, जो आपने कहा था। एक मिनट, आप सर एक बात बताइए, जब तक जनता की आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, आप कह रहे हैं कि इतना हमने काम कार्य करा दिया, एक गांव में बिल्कुल कार्य ही नहीं हुआ, तो क्या कराएंगे हम लिखित रूप में? भाई से भाई कौन कौन सहमत है आपके गांव में? बुद्धनगर वासी सहमत है या नहीं मेरी बात से? आपके गांव में विकास कितना हुआ है? बाबा हाथ उठाओ। बरातगर है कोई? अभी आमने सामने है, कोई भी बरातगर है? रास्ता है? बात रख रहा हूँ। तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी जी। जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी और जब बात रखी है तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी ये सारी बात तेरी ठीक है जी जी जो तूने कही है। अभी समय नहीं निकला है। ये गांव कुंदनपुर तो भूल गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और इस तरीके से एक पत्रकार को हिरासत में लेने पर आप क्या सोचते हैं ये भी हमें जरूर बताइए। और कुल्हड़ न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।